हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री हम कल पूरा कर चुके हैं। आपने देखा ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, एंगल्स, रेशियोज, इक्वेशन, सारी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिए। तो आज हम उसके कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो इसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है और ये कोई हमारे पास कोई बिल्डिंग है। तो वो ऑब्जर्वर अगर इस बिल्डिंग को की टॉप को देख रहा है, ऑब्जर्वर बिल्डिंग की टॉप को देख रहा है और ये है हॉरिजॉन्टल। तो जो इसमें ये एंगल बनता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, ये एंगल मान लो थीटा, तो थीटा को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसकी एप्लीकेशन में पढ़ेंगे कि हमारे पास अगर हमें डिस्टेंस पता है किसी बिल्डिंग तक का और हमें उस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है तो वो हम निकाल सकते हैं इस एंगल की मदद से। तो थीटा को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसको कहते हैं कि जो हम जिस साइड से हम बिल्डिंग की टॉप को देख रहे थे इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। एंड इसको, ये तो हॉरिजॉन्टल है, जो प्लेन है हमारे पास हॉरिजॉन्टल, और ये है हाइट ऑफ बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग थोड़ा सा सही से लिखते हैं, हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो ये हमारे पास आ गया एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन को हम डिफाइन करेंगे द एंगल मेड between the horizontal and the line of sight। जो एंगल लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। अब हम आते हैं दूसरा जो फिगर है हमारे पास। मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग है, उस पर कोई ऑब्जर्वर है टॉप पे और वो ग्राउंड को देख रहा है। ऑब्जर्वर ग्राउंड को देख रहा है। तो फिर यहाँ पे एंगल का नाम चेंज हो जाता है। तो जो ये एंगल बनेगा इसको मान लेते हैं थीटा की जगह अल्फा मान लेते हैं हम, थीटा में फिर कंफ्यूजन होगा। मान लेते हैं ये एंगल है अल्फा। अल्फा ये एंगल बन रहा है। तो अल्फा क्या होगा? अल्फा को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी डाउनवर्ड जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। स्ट्रेस वाला डिप्रेशन नहीं, डाउनवर्ड वाला डिप्रेशन। तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो फिर से इसमें ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट, क्योंकि नीचे की तरफ देख रहा है तो लाइन ऑफ साइट। यहां पे हॉरिजॉन्टल ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। तो देख सकते हैं जो अल्फा एंगल होगा तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में बन रहा है, और जहां पे ये एंगल भी क्या होगा? अल्फा होगा। ये दोनों एंगल कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा। तो अल्फा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन
एंगल ऑफ डिप्रेशन को डिफाइन करेंगे, द एंगल मेड बिटवीन between the horizontal and line of sight when observer point downwards. जब क्या होगा, ऑब्जर्वर कहां पॉइंट करेगा, डाउनवर्ड्स. तो यहां पे लिख सकते हैं व्हेन ऑब्जर्वर पॉइंट अपवर्ड्स. व्हेन ऑब्जर्वर पॉइंट अपवर्ड्स. तो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों आ चुके हैं. इसको आप नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लें. करिए आप नोट. इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आएगा. यहां से बड़ा ही क्वेश्चन बनता है, 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा. तो अब हम आते हैं हमारी एक्सरसाइज 9.1 में. इसमें एक ही एक्सरसाइज है, इसको कंप्लीट करते हैं हम. तो जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसका सॉल्यूशन एनसीईआरटी आप अपने साथ रखें. क्वेश्चन नंबर 1, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग rope which is tightly stretched and tied from a top of vertical pole to the ground. Find the height of pole if angle made by rope with ground level is 30 degree. तो ये यहाँ पे उसने डायग्राम भी दिया है इसका ऐसा कि ग्राउंड के साथ एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री है. तो ये रोप है, 20 मीटर उसकी लेंथ है. तो ये पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द पोल, हमें पोल की हाइट निकालनी है, यानी हमें ए बी निकालना है. तो हमें क्या पता है, ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल बी पे है तो ए सी हाइपोटेन्यूस हो गया. एंड अगर हम एंगल ए से देख रहे हैं, तो बी सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ए सी हो जाएगा हाइपोटेन्यूस. तो हमें ए बी चाहिए, तो ए बी के लिए क्या लगाएंगे, कॉस. क्योंकि कॉस में क्या आ जाएगा, ये बेस आ जाएगा इस एंगल से और ये हाइपोटेन्यूस आ जाएगी. लेकिन सॉरी, हमें इस एंगल से देखना है क्योंकि हमें मालूम कौन सा एंगल है, सी एंगल है. तो हम देखेंगे सी से सामने वाली साइड क्या है, ए बी परपेंडिकुलर है एंड बी सी बेस है. तो क्या लगेगा, साइन 30 डिग्री लगेगा. साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ए बी अपॉन ए सी. साइन 30 की वैल्यू 1/2. ए बी हमें निकालना है, ए सी हमारे पास है 20 मीटर. तो ए बी आ जाएगा 20/2, यानी ए बी आ जाएगा 10 मीटर. ए बी आ जाएगा 10 मीटर. तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमें एक एंगल पता था, एक साइड पता थी, हमने साइन लगाया. साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इस एंगल से. तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी हमें निकालना था, ए सी 20 था, तो ए बी अपॉन 20, फिर इसको मल्टीप्लाई में भेजा तो 20/2, ए बी आ गया 10. इसको आप नोट कर लें. कर लिया होगा आपने नोट. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 जो मार्क करने का है,
Question number 2. A tree breaks due to storm and broken into bends so that top of tree touches the ground making angle 30 degree with it. The distance of foot of tree to the point where top touches is 8 meter. Find height of the tree. तो क्या कह रहा है, एक पेड़ था, वो स्टॉर्म यानी वो तूफान के कारण टूट गया, और कुछ ऐसा टूट गया कि वहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये इसका टॉप था, यानी अगर ये ट्री सीधा होता तो ऐसे, और ये बीच से टूटा, कुछ ऐसा हो गया। फिर इसने कहा कि जो ब्रोकन पार्ट है वो टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री। तो एंगल जो टॉप है वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। फिर इसने कहा कि द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो फुट ऑफ द ट्री से जहां पे टॉप ने टच किया उसकी डिस्टेंस है 8 मीटर। 8 मीटर इसकी डिस्टेंस है। उसके बाद ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमें क्या निकालनी है, ट्री की हाइट निकालनी है। तो ये आ जाएगा 8 मीटर। हमें इस ट्री की हाइट निकालनी है, मानते ए बी सी। हमें क्या निकालना है, हमें ए सी निकालना है। ए सी कैसे निकालेंगे, पहले हम ए सी निकालते हैं। तो साइन 30 लगाएंगे, सॉरी कॉस 30 लगाएंगे, क्योंकि हमें बेस पता है। हम लगाएंगे कॉस 30। कॉस 30 इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी। कॉस 30 हो जाएगा, कॉस नहीं tan लगाएंगे हम, कि हमें परपेंडिकुलर निकालना है और बेस हमें मालूम है tan 30। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 AC हमें निकालना है, BC हमारे पास 8 है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो AC आ जाएगा 8/√3। तो AC हमारे पास आ गया 8/√3। लेकिन हमें AC नहीं निकालना है, हमें AC प्लस AB निकालना है, क्योंकि जो टोटल ट्री की हाइट थी, वो कितनी थी, AC तो नीचे वाला पार्ट और AB ऊपर वाला पार्ट, तो टोटल हाइट होगी AC प्लस AB। तो AC आ गया 8/√3। हमें AB भी निकालना है। तो फिर इसमें क्या लगाएंगे हम, इसमें हमें अब हाइपोटेनस यानी AB चाहिए। तो हम लगाएंगे cos 30 या sin 30 भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा लो, आपकी मर्जी है। cos 30 इक्वल्स टू 8/AB। तो cos 30 की वैल्यू होती है sin 60 की, यानी √3/2 इक्वल्स टू 8/AB। यहां से AB आ जाएगा, यहां से 16/√3 हमारे पास AB आ गया। इसको आप नोट कर लें। फिर टोटल हाइट ऑफ ट्री हो जाएगी AB प्लस AC। तो AC हमारे पास 8/√3 एंड AB है 24/√3, सॉरी 16/√3। 16 प्लस 8 24/√3। एंड फर्दर हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 3/√3। तो √3 से ये 3 एक बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 8√3। तो टोटल हाइट आ गया 8√3 मीटर्स। तो ये समझे होंगे आप, AB प्लस AC हमने क्यों किया। AC तो नीचे वाला पार्ट था, AB जब ये ट्री कुछ ऐसा टोटल सीधा खड़ा था, तो ये A पार्ट है, नहीं ये B पार्ट है, यहाँ पे ये A पार्ट है और ये C पार्ट है। तो AC हमें निकाला, फिर AB निकाला, फिर टोटल हाइट के लिए इसको ऐड कर दिया। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कर लिया होगा आप नोट। अब हम आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, a contractor plans to install 2 slides for children into play park
4 children below ages of 5. She refers to have a slide whose top is height 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree and to the ground, whereas for elder children she wants to have a steep height at 3 meter and inclined at 60 degree. What should be the length of slide in each case? तो ये क्या कह रहा है? पहला कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो दो प्रकार की स्लाइड लगाना चाह रहा है एक चिल्ड्रंस पार्क में। एक स्लाइड जो छोटे बच्चों के लिए होगी उसकी हाइट वो कह रहा है 1.5 मीटर होगी और एंगल कितने पे इंक्लाइंड होगा 30 डिग्री पे। मान लीजिए ए बी सी एक स्लाइड है एंड दूसरी जो स्लाइड है उसको वो इंस्टॉल करना चाहता है बड़े बच्चों के लिए, तो कितने एंगल पे इंस्टॉल करना चाहता है 60 डिग्री पे, ये मान लीजिए पी क्यू आर। और इसकी हाइट उसने कहा, इसकी हाइट कहा है उसने कि 3 मीटर्स है, हाइट है इसके डबल 3 मीटर्स। तो हमें बताना है कि स्लाइड लेंथ ए बी एंड पी क्यू कितना होगा। जो पहला केस फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चों के लिए स्लाइड लगेगी, तो इसमें देखिए हमें क्या चाहिए, हमें ए बी चाहिए और हमें क्या पता है, हमें यहां से परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो सबसे पहले हम लगाएंगे साइन 30 इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ए सी 1.5 और ए बी हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां से ए बी इक्वल्स टू 1.5 इंटू 2 आएगा 3 मीटर। तो ए बी की लेंथ कितनी आ जाएगी 3 मीटर। फिर फॉर एल्डर्स जो बड़े हैं उनके लिए साइन 60, क्योंकि हमें उसमें पी क्यू चाहिए तो साइन 60 आ जाएगा पी आर अपॉन पी क्यू एंड साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। पी आर हमें पता है 3 अपॉन पी क्यू, जहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो ये आ जाएगा पी क्यू इक्वल्स टू, ये 2 डिवाइडेड मल्टीप्लाई में जाएगा 3 के साथ, 3 इंटू 2 अपॉन √3 मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड में जाएगा अपॉन √3। तो पी क्यू आ जाएगा 2√3 मीटर। यहाँ पे हमारे पास आ चुका है दोनों पी क्यू एंड ए बी जो लेंथ ऑफ स्लाइड होंगी। इसको नोट कर लीजिए आप। तो कल आओ आप नोट। अब है क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। तो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड से, उसका एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री एंड वो क्या कह रहा है, उस पॉइंट का डिस्टेंस है फुट ऑफ टावर से 30 मीटर, यानी ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 30 मीटर। मान लेते हैं टावर है ए बी सी। क्वेश्चन नंबर ये है 4, तो ये है 30 मीटर। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें निकालना है ए सी। तो हमें जो गिवन है, गिवन ए बी सी, बी सी इक्वल्स टू 30 मीटर, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 30 डिग्री। हमें क्या निकालना है, हमें ए सी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए सी टू फाइंड, तो हम लगाएंगे इसमें tan, क्योंकि tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो tan 30 डिग्री ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा। tan 30 क्या होता है 1/√3, ये होता है ए सी हमें निकालना है, बी सी हमारे पास 30 डिग्री 30 मीटर,
अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 30/√3, तो AC आएगा 3 × 10/√3, और इस 3 से √3 से एक बार 3 कट जाएगा, तो AC आ जाएगा हमारे पास 10√3 मीटर। तो AC यानी जो बिल्डिंग की हाइट है कितनी आ रही है, 10√3 मीटर आ रही है। इसको आप नोट कर लीजिए। सिंपल सी चीजें होती है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। तो कल होगा आप नोट पॉज करके नोट कर लें। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 5, अ काइट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। Kite is flying at a height of 6 meters above the ground. The string attached to kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of string which is ground is 60 degree. Find the height length of the string assuming that there is no slack in the string. तो क्या कह रहा है, एक काइट है जो हमारे पास उड़ रही है हवा में। मान लीजिए कोई काइट है जो हवा में उड़ रही है। इस काइट की जो हाइट है उड़ने की ग्राउंड से वो है हमारे पास 60 मीटर। तो ये कितना उड़ रही है, 60 मीटर। एंड जो एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ वो कितना बना रही है, 60 डिग्री। इन क्वेश्चंस में फिगर बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप फिगर नहीं बनाओगे तो आपको आइडिया नहीं लग पाएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। जब आप फिगर बनाओगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ पे tan, sin, cos जो लगाना है वो लगा लोगे। वैसे फिगर बनाना इसका ज्यादा टफ नहीं होता है, आसानी से इसका फिगर बन जाता है। तो 60 मीटर और ये है 60 डिग्री। तो ये पूछ रहा है कि जो ये स्ट्रिंग है जिससे काइट बंधी हुई है इसकी जो लेंथ है वो हमें बतानी है। मान लेते हैं ये पॉइंट जहां पे काइट है ये A, B एंड C। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 एंड गिवन है हमें AC इक्वल्स टू 60 मीटर, एंगल ABC इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंड टू फाइंड हमें फाइंड करना है AB, हमें फाइंड करना है। तो इसमें क्या लगाएंगे हमें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमें दे रखा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसमें आता है, साइन में। तो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू AC अपॉन AB। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। AC हमें दे रखा है 60, AB हमें फाइंड करना है, एंड इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो 60 × 2/√3। तो यह आ जाएगा AB इक्वल्स टू, एंड 60 को हम फर्दर लिख सकते हैं 3 × और 20 × 2, ये हम लिख सकते हैं /√3। एंड फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 से 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 × 2 40 √3 मीटर। 40 √3 मीटर आ जाएगा जो जिस हाइट की काइट उड़ रही है। इसको आप नोट कर लीजिए। तो पहले होगा आपका नोट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, a 1.5 tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eye to top of building increases from 30 to 30 degree 60 degree as he walks towards the building. Find distance he walks towards the building. तो इसमें जो डायग्राम बनेगा ऐसा बनेगा, एक हमारे पास बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी है 30 मीटर। फिर हमारे पास एक बॉय है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। बॉय की हाइट है 1.5 मीटर। तो बॉय अपनी आंख से इस बिल्डिंग की टॉप को देखता है, एंड जब वो पहले देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 30 डिग्री। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 30 डिग्री, लेकिन बाद में जब बॉय किसी पॉइंट पे चल के यहाँ पे आ गया, फिर से उसने ऊपर पे देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया 60 डिग्री। तो हमें पूछा है
फाइंड द डिस्टेंस इवॉल्व, हमें बताना है कि ये डिस्टेंस जो चला हमें ये निकालना है, x हमें निकालना है और ये यहाँ पे है y। तो देखिए ये 1.5 है एंड ये भी 1.5 हो जाएगा, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 30 माइनस 1.5, क्योंकि टोटल 30 था, ये 1.5 है तो ये ऊपर वाला होगा 30 माइनस 1.5 एंड 30 माइनस 1.5 होता है 28.5, 5 5 10, 28 1 9 और 30, ठीक है 28.5। तो हमें क्या निकालना है, हमें x निकालना है। इस पॉइंट को मान लीजिए ये a है, ये b है, यहाँ पे c है एंड ये d है। तो हमें गिवन है सबसे पहले, और ये e एंड ये f हमें गिवन है b हमें है 1.5 मीटर एंड af भी हमें गिवन है, वो है 30 मीटर हमें, एंड एंगल दिया है, एंगल एंगल ABD है 30 डिग्री, एंगल ACD है हमारे पास 60 डिग्री। एंड हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है x। तो यहां पर लिखेंगे टू फाइंड, हमें फाइंड करना है x। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं ABD, इन ट्रायंगल ABD में हम लगाते हैं tan 30। tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AD अपॉन BD, ये हमारे पास आ जाएगा इन ट्रायंगल ABD में। एंड tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AD हमारे पास है 28.5 एंड BD हो जाएगा, BD आप देखिए x प्लस y हो जाएगा BD। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 28.5√3, ये आ गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। उसके बाद जाते हैं हम इन ट्रायंगल ACD में, इन ट्रायंगल ACD। तो ट्रायंगल ACD में गए तो वहां पे भी हम tan 60 लगाएंगे, tan 60 इक्वल्स टू ये हो जाएगा AD अपॉन CD एंड tan 60 होता है √3। AD हमारे पास है फिर से वही 28.5 एंड CD हमारे पास y, यहां से हम इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो y इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3, y आ जाएगा 28.5 अपॉन √3, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इधर आते हैं तो y की वैल्यू हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की इक्वेशन 1 में, तो x प्लस 28.5 अपॉन √3 इक्वल्स टू 28.5 √3। फिर हम ये प्लस में इधर माइनस में जाएगा तो x इक्वल्स टू 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3, ये आ गया। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, √3 का एलसीएम लेते हैं तो x इक्वल्स टू 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 अपॉन √3, ये आ गया। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जो 15, कैरी 1 3 जो 24 1 25, कैरी 2 3 2 जो 6 और 2 8, तो 85.5 माइनस 28.5 अपॉन यह आ जाएगा √3, तो x इक्वल्स टू यह आ जाएगा 0 एंड 15 माइनस 8 आ जाएगा 7 एंड यह आ जाएगा 7 माइनस 2 5, तो 57 अपॉन √3 एंड इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 57 to 19 इंटू 3 अपॉन √3, तो √3 से √3 कट जाएगा तो x इक्वल्स टू 19√3, √3 से 3 कट गया तो 19√3, और आप इसकी यूनिट लिखना ना भूलें, मीटर आ जाएगा। यूनिट के मार्क्स कटते हैं बोर्ड एग्जाम में, हाफ मार्क्स काट लेते हैं अगर आपने यूनिट नहीं लिखी है, तो आप नोट कर लें। तब तक हम मार्कर में भरते हैं।
तो ये कर लिया होगा आपने नोट, इसको हम रब करते हैं। तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, उसमें tan ही लगेगा, साइन और कोस कम जगह पे लगेंगे, ज्यादातर में tan ही लगता है। अब हम आते हैं जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग 45 and 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, आप बताइएगा इसका आंसर। हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, a statue 1.6 मीटर tall stand on top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of top of statue is 60 degree and from same point the angle of elevation of top of pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो ये क्या कह रहा है, हमारे पास एक पेडिस्टल है जिसके ऊपर एक स्टैच्यू है, पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैच्यू है, मान लीजिए कुछ ऐसा स्टैच्यू है, और ये कह रहा है कि ग्राउंड से, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टैच्यू इसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर, स्टैच्यू की हाइट 1.6 मीटर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैच्यू है 60 डिग्री ग्राउंड से, एक पॉइंट से, ये मान लेते हैं पॉइंट ये है, एंड फिर दूसरा है कि फ्रॉम पॉइंट ऑन ग्राउंड एंगल फाइंड सेम पॉइंट टॉप ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल के टॉप का एंगल कितना है 45 डिग्री, कुछ ऐसा इसमें बन रहा है। मान लेते हैं ये पॉइंट है ए बी सी एंड ये डी, तो ये जो एंगल है यहां से पूरा एंगल ग्राउंड से बनेगा वो 60 डिग्री एंड ये पूरा एंगल है 45 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, उसने बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, हमें हाइट ऑफ द पेडिस्टल निकालनी है, हमें डीसी निकालना है। सबसे पहले हम लगाएंगे, हमें गिवन है, जो गिवन है हमें, गिवन तो सिर्फ एडी है, एडी है 1.6 मीटर, कॉमा एंगल है हमारे पास, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी है हमारे पास 60 डिग्री, कॉमा एंगल डी बी सी है हमारे पास 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो अब हमें फाइंड जो करना है, तो हमें डीसी फाइंड करना है, डीसी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे, हमें चाहिए डीसी हमें चाहिए, तो सबसे पहले हम लगाते हैं tan 60, tan 60 लगाएंगे, दो इक्वेशन मिलेगी, उससे हम सॉल्व कर लेंगे। तो मान लेते हैं BC जो है डिस्टेंस वो x है और DC है y, तो tan 60 हो जाएगा y अपॉन x, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, y अपॉन x इक्वल टू √3, यानी y इक्वल टू x √3, ये आ जाएगा हमारे पास। फिर अगला ये था ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, ये था इन ट्राइंगल ABC, और लेंगे ट्राइंगल DBC, DBC ट्राइंगल हमने लिया, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू, ये हो जाएगा y अपॉन x, तो यहां से हमें मिल जाएगा y, tan 45 वैल्यू 1, y अपॉन x, तो x इक्वल्स टू y मिल गया, हमें मिल गया है x इक्वल्स टू y, एंड यहां पे हम रखेंगे इस इक्वेशन से हमें मिल गया x इक्वल्स टू y मिल चुका है। तो हमें चाहिए कि ये जो इसकी हाइट है हमें DC चाहिए, हम क्या करेंगे फिर, सर मिस्टेक हो गई कहीं पे, ओ थोड़ा सा गलती हो गई है, हमें यहाँ पे गलती हो गई है, हम देखते हैं, ये जो होना था ये y प्लस 1.6 होगा, क्योंकि ये टोटल हाइट लेंगे AC, थोड़ा सा हमने वहां पे मिस्टेक की, और ट्राइंगल लेने में इसकी हाइट, हम टोटल हाइट लेंगे y प्लस 1.6, तो यहाँ पे आ जाएगा
x इक्वल्स टू वाई प्लस 1.6 अपॉन √3 आ जाएगा। एंड फिर हम क्या करेंगे, फिर x इक्वल्स टू वाई है तो हम रखते हैं, हमें y चाहिए तो x की जगह पे y रखेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वेशन 1 इन 1, तो x की वैल्यू है y, तो y इक्वल्स टू y प्लस 1.6 अपॉन √3 ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हम इसको यहाँ माइनस में भेजते हैं तो आ जाएगा y माइनस वाई अपॉन √3 इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 आ जाएगा। फिर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो √3